हाय राम देव बेटा, तू तो कह रहा था कि विदेश से खरीदारी करके आएगा, तुमने तो यहीं से सारा भंडार भर लिया। अरे मामी, भैया और भाभी हनीमून पे जा रहे हैं, तो कुछ तो लेके जाएंगे ना। निकी बेटा, तेरी मामी गरीब की बेटी है, ये सब कैसे समझेगी? कोई बात नहीं। भैया प्लीज दिखाओ ना क्या क्या लाए हो। रुक, अरे चलो, माँ भी आ गई, अब तो दिखा दो भैया प्लीज। माँ आ देखना कितनी सारी शॉपिंग की है हमने। ये सब कुछ सोनाक्षी के लिए, सारा का सारा। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। अबे बहुत अच्छा लगेगा, भाभी बहुत प्रिटी है। सीरियसली भाभी, ये ना आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो प्रिटी। अरे नेहा, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ ना। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अंदर जाके आराम करती हूँ। अरे हाँ, वो सुबह से सच में उसके सर में दर्द हो रहा है, बाद में देख लेगी वो। और ये कपड़े मेरे लिए। इतनी शॉपिंग में ही हालत खराब हो गई और शॉपिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस पैकेट में क्या है भैया? निकी, निकी, वो जो दिखा रहा हूँ वो देखना। खाने वाली चीज तो आपने दिखाई नहीं भैया। निकी, हाय, इतने सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा दिए। इतने में तो मेरे विक्की के लिए नई गाड़ी आ जाती। जाने किस कलम से लिखवा कर लाई है बंगालन अपनी किस्मत। माँ देखना, कैसी लगी तुझे हमारी शॉपिंग? बहुत अच्छी है। भैया वसंत कुंज गए थे आप शॉपिंग करने? क्योंकि मुझे पता है कि साकेत मॉल में तो ये सारे डिजाइन हैं नहीं। हाँ वहीं गए। माँ, बाकी सब कहाँ है? किसी को नाश्ता नहीं करना? माँ अपने रूम में है और तेरे बाबा कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं खाना। तुझे लेकर बहुत परेशान है। ऐसे ही अगर टेंशन में रहे तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। बिजॉय, नाश्ता रेडी है, आ जाओ ना। एलिना, बिजॉय आशो ना। बेटा की यही कैश था मेरे पास बस, और ये एक सेल्फ का चेक है। कैश कम पड़े तो भर लेना। माँ, मेरा पार्टनर देगा आधे पैसे, बाकी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। कब ट्राई करेगा? जब वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस के हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे तब ट्राई करोगे? हम मिडिल क्लास इज्जतदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी हमें पहले नहीं हुई है, लेकिन हम 2 रोटी कम खा सकते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। लेकिन तुमको तो हीरो बनना है। अपने बाबा के पास नहीं आए, अपनी फैमिली के पास नहीं आए, किसी साहूकार के पास चले गए उधार मांगने के लिए। अब अपने बाबा की बात ध्यान से सुनो। ये कैश उठाओ और उधारी चुका के आओ। जिस बाबा के भरोसे तुम ये सारी उधारी करके बैठे हो ना, उसके पास यही है देने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारा पेमेंट हो जाए तो मुझे बता देना। उधारी की रोटी मेरे गले से नीचे उतरेगी नहीं। कर्ज उतर जाए तो शायद 2 रोटी खा पाऊं मैं। अरे अरे एली, आजा आजा, बैठ। ट्यूशन खत्म हो गई तो दो लिस्ट दो। सोना भाभी, आपको पता है भैया कितने बार अब्रॉड गए, लेकिन कभी हमको लेके ही नहीं गए। हमेशा यही बोलते हैं कि मैं बिजी रहूंगा, तुम बोर हो जाओगी, ये वो। हाँ भाभी, पता है शॉपिंग के नाम पे ना एकदम चिढ़ से जाते हैं। कहते हैं अरे मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, कोई आवारा घूमने थोड़ी ना जा रहा हूँ। What is आवारा घूमना? I mean, क्या आवारा मतलब? तू गधी है। वैसे सोना दी, आप ना दुनिया की सबसे अच्छी भाभी। इतने 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 इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? उसके बिना भी मैं तुम्हारी सारी चीजें लूंगी। ठीक है फिर तो आप ना मेरे लिए इटालियन शूज और इटालियन बैग्स ले आना, बहुत सारे, एक एक नहीं। वो क्या है ना, जब तक अपने बेस्ट फ्रेंड्स जेलस नहीं होते ना, तब तक लाइफ में मजा ही नहीं आता।
बना लो अपनी लिस्ट बना लो। मैंने शॉपिंग लिस्ट कहा, कहाँ है तुम्हारा लिस्ट? सोना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम गुड। निकी रिया, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती, ये मेरी बहन नहीं है। पता है जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो एक चीज भी मेरे शॉपिंग से ये छोड़ती नहीं है। और आज देखो तुम दोनों के सामने भोली बन रही है। अरे एलिना, आप इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकते हो? एक काम करो, आराम से बैठो और सोचो और अपनी लिस्ट बनाओ, ठीक है? भाभी मेरी लिस्ट तो रेडी है, ये देख। ये क्या है इतना सारा? सोना, हाँ तू तैयारी कर, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, माँ बाबा से कहना कि जाने से पहले मैं उनसे मिलके जाऊंगी। और दादा को था है, मतलब 3-4 दिन से उनका एक भी कॉल नहीं आया। अरे दादा ना बिजनेस में बिजी हैं, मैं उनको बोलूंगी तुझे कॉल करेंगे। ओके ठीक है, और अपना लिस्ट मत भूलना। ये 2 लिस्ट क्यों बना रही है तू? ये क्या है इतना सारा? आपने तो अपना बना लिया, मैं बनाऊंगी अब, मेरी बारी। सॉरी सोना, बट तू इतनी खुश लग रही है, मैं तुझे कैसे बता दूं कि घर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सॉरी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। सच्ची तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा? हाँ, ये तुम्हारे पैसे, गिन लो। थैंक्स। पर ये क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। विक्की, ये पैसे देना इम्पोर्टेंट था, गिन लो। कहीं तुम ये भी बोल सकते हो कि मैंने पैसे लौटाए नहीं, बेकार में माशी मैशो को सुनना पड़ सकता है। 1 मिनट। अब क्या है? 1 मिनट। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ था। अब मुझसे ज्यादा अच्छे से तो तुम उस मैनेजर से बात करती हो, तो उसी से ही पूछ लेना। और एक बारी चेक कर लो कि सब कुछ है या नहीं तो तुम बोलोगे कि इसमें से मैंने कुछ चुरा लिया। वो मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हेलो, मैंने अपनी गलती मानी है और कुछ नहीं। तो अपने मन में कोई भी आइडिया लाने से पहले ये समझ लो कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कैसे हो, तो मुझसे तो दूर ही रहना। पर 1 कप कॉफी पीने में क्या बुराई है? वैसे भी हम लोग एक ही जगह पे कॉफी पीते हैं। तुम्हारे साथ मैं 1 कप कॉफी क्या, 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकती। और हम एक ही जगह नहीं जाते, तुम मेरा वहाँ पर पीछा करते हुए आते हो। स्टॉक करना मुझे बंद कर दो, वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी। आई होप यू गॉट इट। थोड़े दिन की बात है, फिर तेरे सारे विचार बदल जाएंगे। गॉट इट। मामी, ये हनीमून नहीं था, हनीमून पे तो अभी जाना है। सोनाक्षी ने सब प्लान करके रखा है। कहाँ जा रहे हो भैया? पेरिस। माँ, ये कैश जरा। क्या हुआ माँ, तो ठीक है ना? कुछ नहीं। माँ 1 सेकंड छोड़ उसे, क्या हुआ बताना मुझे। एक ही सीख बार बार दे देकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ देव। कितनी बार मुझसे एक ही बात बुलवाना चाहता है तू? मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी तेरी दुनिया अलग है और हम सबकी अलग। तुझे जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। हाँ, तुझे डांटना है तो डांट ले, लेकिन साफ साफ बता क्या हुआ। जब से तू आया है बस घर में तेरे हनीमून की बातें चल रही हैं। कैसे तू अपने हनीमून पे जा रहा है, कैसे सोनाक्षी को विदेश जाना था, कैसे तूने पेरिस जाने का निर्णय ले लिया, कैसे सारी हवाई जहाज के आने जाने की टिकटें, बड़े बड़े होटल, कैसे महंगी खरीदारी की। सब कुछ तुझे सिर्फ सोनाक्षी और अपनी खुशियां दिख रही है।
अपनी बहन की आंखों में छुपा दर्द नहीं दिख रहा है तुझे? नेहा के सामने यूं बातें करते हुए एक बार भी तेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि नेहा का भी मन करता होगा अपने हनीमून पर जाने का? माँ, मैं नेहा और रणवीर को कहीं भी भेज सकता हूँ, तू जानती है, लेकिन उन्होंने फैसला लिया नहीं जाने का। नेहा ने खुद फैसला लिया नहीं जाने का। इसी बात का तो दुख है मुझे कि ये समझ नहीं पाया तू। नहीं जाने का फैसला नेहा का नहीं, उनके हालात का था। नेहा ने हालात के साथ समझौता किया। रणवीर नेहा को कहीं ले जा नहीं पाया और एक बार फिर मेरी बेटी ने अपनों के लिए अपना मन मारा। माँ, तू जानती है मैं उन्हें कहीं भी भेज सकता था, लेकिन रणवीर मेरी कोई मदद लेने को तैयार ही नहीं। ऐसे हालात में तू ही बता मैं क्या करता। वो जो भी हो देव, मुझे दिख रहा है कि नेहा आज खुश नहीं है। वो अपने घर में अपनों के साथ अपना दर्द बांटने आई है और तू उसके सामने अपनी खुशियां मना रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी देव। সৌরভ কি করছিস? খুব ভালো অ্যাপ্লায়েন্স না মা, मैं इसकी ट्रायल ले रहा हूँ। आशा, ये क्या है? इससे पूछो, आलू के पकौड़ों का ठेला लगाने का इरादा है क्या? विजय एक मिनट। सौरभ, तुझे अगर ट्रायल लेना ही था तो 3 किलो आलू की ट्रायल लेने की क्या जरूरत थी बेटा? माँ, इसकी ट्रायल लेते लेते मुझे तो पता ही नहीं चला कि 3 किलो आलू कट जाएंगे। मेरी कितनी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। जब मैं इसका डेमो दिखाने जाऊंगा ना, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। मतलब अपना भट्टा बिठाने का तुमने एक और तरीका सोच लिया है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं खुद जाऊंगा, खुद जाके इसका डेमो दिखाऊंगा। अब मुझे कोई धोखा नहीं दे पाए। धोखा तो बेटे तुम अपने आप को दे रहे हो। कोई एक आइडिया तुम्हारा काम का हुआ है आज तक? बाबा, मैं सब कुछ भुला के फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर से मेहनत करना चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ विजय, हो गई उससे गलती, अब छोड़ो ना, एक मौका और दे दो। आशा, और कितना मौका दूं मैं इसको, इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? और बचा क्या है लुटाने को जो मैं इसको और एक मौका दूं? अब घर भी बिकवाएगा क्या? विजय, प्लीज शांत हो जाओ ना। अरे आशा, तुम मुझे ही समझाती रहती हो, कभी इसको भी तो समझाओ। अरे ये लड़का औरों की तरह नॉर्मल जॉब नहीं कर सकता क्या? तू भी कभी हिल लिया कर राधा रानी। क्यों भैया, मैं हूं ना। जीजी, मैं तो आई थी, पर आप इतने मन से बना रही थी चाय, तो मैं वापस आ गई। बहुत अच्छी चाय बनी है। जीजी, वो जो ग्रेटर कैलाश वाली है ना मिसेस शर्मा, उनके यहाँ आज खाने पर जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, हम जाएंगे उनके यहाँ, बड़े भले लोग हैं। हाँ भैया। हाँ। वैसे आज तक ना उन बंगा, मेरा मतलब है कि देव के ससुराल वालों ने शादी के बाद हमें एक बार भी खाने पर नहीं बुलाया ना? शादी में उनका खाना नहीं खाया, फिर उनका शगुन लौटा दिया, तो कोई भी समझदार आदमी दूरी बनाए रखेगा ना। हाँ भाई, सही कह रहे हैं आप भैया। जिस भी कारण की वजह से जो कुछ भी हुआ हो, पर उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। हम एक काम करते हैं, हम ही उन्हें किसी दिन खाने पर बुला लेते हैं, है ना भाभी? चाय के साथ ना कुछ चटपटा नहीं है खाने को। मैं लेके आती हूँ। नमक मिर्च नहीं लगा सकी तो कहीं और से लाने गई है, काम चोर कहेंगे। क्या हुआ ऐश्वरी, तेरा ध्यान कहाँ? कहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है, मैं सब जानता हूँ। राधा रानी के आने से पहले बता दे बात क्या है, चल बोल। भैया आपसे क्या छुपाना। भैया वो देव जा रहा है ना, शादी के बाद हनीमून के लिए जाएगा, तीरथ में थोड़ी जाएगा। तो मुझे भी पता है भैया, पर रनेश जी आप नहीं समझेंगे। मैं क्या नहीं समझूंगा? भैया देव 15 दिनों के लिए जा रहा है। आज तक मैं कभी उसके बगैर इतने दिन रही नहीं हूं ना,
काम के लिए भी जब भी जाता था तब मुश्किल से 2 दिन में लौट आता था और फिर आकर कहता था कि माँ तेरे बिन कितना मुश्किल रहा। भैया क्या आप देव मेरे बगैर इतने दिन रह लेगा? आप हंस रहे हैं। सुन कचौरी, देव की अब शादी हो चुकी है। अब भी अगर वो तेरा पल्लू नहीं छोड़े तो ये तेरा काम है कि तू उसे उसकी बीवी के पल्लू से बांध दे। तेरा लाडला बड़ा हो गया है। जिस तरह हम बच्चों का बचपन रोक नहीं सकते ना, ठीक उसी तरह ये भी एक जीवन का दस्तूर है। अब देव को तेरे बिना भी रहना सीखना होगा और तुझे भी थोड़े दिन के लिए उसके बिना। हाँ भाई, अब परेशान मत हो। चाय पी ले, ठंडी हो रही, पी ले। तुझे सिर्फ सोनाक्षी और अपनी खुशियां दिख रही है, अपनी बहन की आंखों में छुपा दर्द नहीं दिख रहा है तुझे। वो अपने घर में अपनों के साथ अपना दर्द बांटने आई है और तू उसके सामने अपनी खुशियां मना रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी देव। सब डन है। आप एक बार देख लीजिए ना कि कुछ मिस कर रहे हैं कि नहीं। तुम हो ना, 20 तो लिस्ट बनाई है, खुद ही चेक कर लो। मैंने चेक कर दी, ऑल सेट। गुड। सिर्फ गुड? मैंने इतना सारा पैकिंग किया और सिर्फ गुड? अच्छा तो क्या बोल? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ओके, खुश। हाँ, मैंने लास्ट मिनट में ये लिस्ट बनाई है, इसकी शॉपिंग करवानी पड़ेगी। बस मुझे लगा कुछ भारी भरकम काम बोलो। अपनी लिस्ट ठीक से पढ़ी नहीं है, इसमें सारी बुक्स है और वो भी बहुत भारी। नेहा, 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 बेटा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? नेहा, बता ना बेटे क्या हुआ? अपनी माँ को नहीं बताएगी बेटा? बता बेटे क्या हुआ? रणवीर का फोन आया था, क्या हुआ बेटा बता ना। कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं बदला। जब से याद है तब से दूर खड़ी दूसरों को खुशियां मनाते देख रही हूँ। बचपन में लगता था कि मेरी बारी भी आएगी कभी, लेकिन जब बारी आई तब तक आतिशबाजी से मेरा दिल भर चुका था। सोचा था कि मेरी जिंदगी में अब प्यार आया है, रणवीर आए तो मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। पर मैं क्यों नहीं सीखती माँ? मैं क्यों नहीं सीखती कि मेरे हिस्से में कुछ भी पूरा नहीं है, ना ही प्यार और ना ही खुशियां। सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे भाभी का मैसेज आया, वो कह रही है कि गाड़ी खराब हो गई है तो आज रात वहीं रुकना पड़ेगा, तो वो सुबह आएंगी। मामी ये हनीमून नहीं था, हनीमून पे तो अभी जाना है। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 15 दिन के लिए बस। माँ देखना कैसी लगी तुझे हमारी शॉपिंग? सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ सोई नहीं अभी तक? परेशान है ना बहुत मेरी वजह से? नहीं वो माँ मैंने सोचा इस बारे में और मुझे यही लगा कि जो तू कह रही है वो सही कह रही है। मैं अपनी खुशी में
नेहा का दुख देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। गलती हो गई माँ मुझसे, माफ कर दे मुझे, लेकिन मेरी गलती के लिए खुद को सजा मत दे। तुझे इस बात का एहसास हुआ कि काफी है मेरे लिए। मैं जानती हूँ देव, तू अपने बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत प्यार करता है अपनी बहनों से तू। तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझसे करता हूँ। फिर भी मुझे छोड़कर 15 दिनों के लिए जा रहा है।